अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह व नसरा अब्दह व अंजज़ वअदह व हज़म अल-अहज़ाब वहदह। वसल्ली व वसल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के तमाम जिम्मेदारान, दिल्ली से आए हुए हमारे मोहसिन अंजमदारी साहब, बुजुर्ग सामीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, माँ और बहनों, मुझे अभी बताया गया है कि यहाँ मर्दों की तादाद के मुकाबले में हमारी माँ और बहनों की तादाद दुगनी तिगुनी है। आपको गुजारिश कर रहा हूं उनसे भी एक ऐसी तालीम, एक ऐसी तालीम, मर्दानी तालीम कि जिससे हमारे घरों तक आवाज पहुंच जाएगी तो मर्द कई रहने वाली बात नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। मुझे याद आता है सरकार का इलेक्शन कि डम्पी साहब लड़ रहे थे, अप्पा डम्पी साहब के बड़े खास थे। घर में जब वो निकले और देने के लिए तो बच्चियों ने कहा अब्बा क्योंकि उनको देखा उलमा कौंसिल का कसम खा जा, कसम रखिया। कसम ताकत हमारी इन्हीं बहन से है, इन्हीं माँ से है, जिनकी गोद में जो तरबियत होती है। आज अगर हम कोई काम ईमानदार न हो, इसलिए मैंने कहा कि इनके लिए, हमारी माँ और बहनों के लिए से अब इनकी गोदों में सिर्फ और सिर्फ ईमानदार बच्चे पैदा होंगे, मुल्क को बनाने वाले पैदा होंगे, इनकी तरबियत के अंदर हिंदुस्तान में बात करेंगे। दोस्तों, मुझे रफीक सादानी के शेर को बहुत कम याद रहता है। अभी एक बच्चे ने तकरीर किया और लोगों ने भात मांगो पुलाव आवत है, लागत है चुनाव आवत है। भात मांगो पुलाव आवत है, लागत है चुनाव आवत है। अभी जितने ये हरामखोर 5 साल जो गाड़ी में काटा करते थे, अब बाटा का जूता पहन के आके दरवाजे आएंगे और कहेंगे अरे चाचा पहचाना। अरे भैया ना पहचाने, अरे मैं फलाने बुआ का खाना का पोते का नाती हो। ये रिश्ते शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप उनसे पूछेंगे ना जो बातें बच्चों ने कही। हमने सियासत में पहले दिन सिखाई थी, इस मुल्क में अगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत है तो मुसलमानों कहीं न कहीं वो हमारी वजह से इसलिए है
कि हमने इस्लाम को उनके सामने पेश नहीं किया। हदीस है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए तो तुम्हें गुनाह होगा, पाप लगेगा, है कि नहीं है? ये मुर्दों से मैं बात नहीं करता, जिंदा है तो करते हुए। अगर हमने कि पड़ोसी कितने लोगों को कहेंगे, उसकी लिमिटेशन क्या होगी, कितनी दूरी तक को पड़ोसी हम कहेंगे, तो उन्होंने बताया 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 दाहिने और 40 बाएं, उत्तर पूरब कितना होगा? और हिंदुस्तान में ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई मोहल्ला जहां पर 160 घर में दूसरे समाज के लोग, दूसरे मजहब के लोग न रहते हो? कोई जगह है? अगर हमने इस पे अमल किया होगा कि हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, तो आज क्या कोई मोदी, कोई अमित शाह, कोई मौर्य हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा कर पाता? अगर वो आते और हिंदुत्व की बात करते, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात करते, तो हमारा भाई उनसे पूछता कि कहो मोदी भिजा हम भूखा रहे, सब तो सुना आई ना, तब तो हमारे ये भागा, यही दरिया वाला, यही चुपिया वाला, यही नमाज पढ़ने वाला, हमारे बुरे वक्त में जब हम नंगे थे तो हमको कपड़ा पहना रहा था, जब हम भूखे थे तो हमको खाना खिला रहा था, जब हम बीमार थे तो हमको अस्पताल ले जा रहा था। ये इस्लाम ने सिखाया कि देखा चुनाव की घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। अगर आपने ये काम कर लिया होता तो इन झूठे और मक्कारों का आपका घोषणा पत्र तो वहां से आया होगा। वो सामाजिक न्याय का है, आप मर के जाएंगे। मैं भूखा था, मुझको खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, मुझको देखने नहीं आए। बंदा कहेगा ये अल्लाह तू सबको खिलाता है, तू सबको पिलाता है, तू सबको शिफा देता है, अच्छा करता है, हम तुझे कैसे खिलाएंगे, हम तुझे कैसे पिलाएंगे, हम तुझे कैसे, तू बीमार पड़ेगा नहीं, तुझे देखने जाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा मेरा फला बंदा इस्लाम वसुदेव कुटुंबकम, मेरा फला बंदा उसको खिलाते। क्या इस्लाम ने कहीं सिखाया हमें? तो वादा करे जब तक समाज अच्छा नहीं बनेगा, तो अगर आप को एमएलए बना के भेज दें, करेंगे भाई? आपके बाद कोई भूखा हाथ उठा के बताए कि आपके जानने में कोई भूखा नहीं गया? इंशाअल्लाह सिर्फ आपने ये क्या कर लिया, खुदा की कसम में एमएलए बनाना और न बनाना उसका काम कोशिश करना है। हम जब दिलों को
राज बहुत छोटा राज है। ये राज बहुत छोटा राज हो जाएगा। सियासत है क्या? और सियासत का मकसद होता है, राजनीति का मतलब होता है यानी राज करने के बनाना कि जिसके जरिए कल्याणकारी राज की स्थापना संभव हो जाए। चलाएगा वेलफेयर स्टेट, जहां पर आज के हम कह सकते हैं कि यादव जी ने यादव जी को निकाल दिया, यादव ले लिया, यादव के दो आगे, यादव के दो पीछे, अगर ये अखिलेश यादव की हुकूमत, अगर सारे यादवों का भी कल्याण, तो मैं शायद को ये नहीं कहता चलो एक समाज का तो भला हो गया। मैं आजमगढ़ के मोहम्मदपुर की बात करूँ है। आप जहाँ से वहाँ यादव है कि नहीं? क्या सारे यादवों का मसला हल हो गया? मसला हल हो गया? नहीं हो सकता। बेईमानी करेगा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मुला अखिलेश की मुस्लिम समाज के लिए थी। घोषणा पत्र जो पिछला घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से दो वादा कुछ पूरा किया है। एक वादा है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान की दीवार घरवाएंगे। कहीं ऐसा ना मियां मरने के बाद हमको भूत बन के बनाए दीवार में बंद कर दो, दीवार घरवाएंगे। और दूसरा वादा कुछ मदरसों को एडेड कर दिया। पहला वादा क्यों पूरा किया कि यहाँ बीजेपी ने नारा देती थी, योगी आदित्यनाथ आते थे कि कटुओं के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये नारा लगता था। साक्षी नारा लगवाते थे कि नहीं लगवाते थे? तो इन्होंने बीजेपी से साथ गाते थे कि इनको जब काटा जाएगा तो कब्रिस्तान की जरूरत पड़ेगी, तो बीजेपी वालों के साथ मिलकर कब्रिस्तान का इंतजाम कर रहे थे। जिंदा कौम को खाना पानी, स्कूल कॉलेज कोई काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कब्रिस्तान। दूसरा इन्होंने मदरसों को एडर कर दिया। वो मौलाना जो हदीस सुनाता था नासिर मजबूर तसी किया होगा किन्नार, कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएगा, नर्क में जाएगा। वो मौलाना जब एडिट कराने जाता, वो मदरसे तातानिया, फौकानिया, शैतानिया, इब्लीसिया क्या क्या है ना भाई, तो वो मौलाना जब गए यहाँ अल्पसंख्यक अधिकारी जहाँ से मान्यता मिलती है, तो पहले 50,000 रुपया रिश्वत देंगे तो मान्यता मिलेगी। जो जहन्नम से डराता था आपको कि रिश्वत दोगे जहन्नम में जाओगे, रिश्वत दोगे जहन्नम में जाओगे, समाज को अच्छा करने का जिसने ठेका लिया था वो ठेकेदार ही रिश्वत देना सीख ले गया। ये गलत काम हुआ कि नहीं भाई? मान्यता मिल गई, एजेंट कराने गए, तो वो मोदी बेचारा जिसने काम रखते हुए पढ़ाएंगे 15 से 20 लाख रुपया लगता कि नहीं लगता?
लगता है कि नहीं लगता? मौलाना भी रिश्वत लेना और देना चाहिए। ये दो काम किया, कहा था उर्दू का हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खोलेंगे, वक्त जायदादों का नजम करेंगे, और बहुत से वादे थे, कोई वादा नहीं किए, पूरा किया। क्या आप इन पर एतबार करेंगे? मैं कस के बोले मकानी आवाज सुनना चाहता हूँ। कब्रिस्तान में तकलीफ करने का मूड मुझे नहीं पैदा होता। जिंदा है, जिंदा है। एक शेर में इनकी कहानी खत्म कर देता है। मुलायम सिंह यादव, तेरी चाहत में हम, तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए। अखिलेश और मुलायम दोनों हैं। तेरी चाहत में हम दरबदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए, और तुम सबर कर सनम सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फर हो गए। तुम सबर कर सनम, हमारा एक हरामखोर, दो ही आदमी होते हैं, या तो हराम खाते हैं या हलाल खाते हैं। अगर ये नेता आपने चुन के भेजा, अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे? हलाल खोर। कहें खोर का मतलब खाने वाला। अगर वो कमीशन खाता है तो हराम खोर हुआ कि नहीं भाई? और अगर नहीं खाता है हलाल खोर, ये तो हराम खोर हमारे वोट से वहां पर पहुंच गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। अब आखिरी बात, इनके सिलसिले में ऊपर जाएंगे, नीचे से कि इन्होंने अभी जो ड्रामा हुआ था, कुछ हमारे मुसलमान तारीख रखे टीवी पे आ रहे थे, हम लोग बड़े परेशान हैं इन लोगों के चक्कर में। अब तू परेशान है, कौन से तेरी माँ मर गई है? ना अखिलेश परेशान है, ना मुलायम परेशान है, तो सबको परेशान कर रहे। अगर ये ड्रामा था तो ड्रामा ही था कि अपने अखिलेश बेटे को, जिसके रास्ते में अगर मुलायम सिंह मर जाए, परिवार का पार्टी है, तो अखिलेश यादव को सब लोग सम्मत होकर के मान ले, सर्वसम्मति से। इतने यादव इनके खानदान में पैदा हो कि अगर ये मुलायम सिंह करवा के नहीं जाएंगे तो आपस में सब एक दूसरे को मार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। गलत कह रहा हूं? तो बगैर खून खराबे के सबसे पहले अगर मुलायम सिंह नहीं होते तो दिल्ली में बैठ के राम गोपाल यादव कहता कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कहता नहीं कहता? यहां शिवपाल कहते मुलायम सिंह की जितनी गुंडागर्दी, जितने पॉलिटिकल मर्डर किया उन्होंने, वो सारे का अगर कोई किसी ने शिवपाल यादव थे तो उधर से वो डंडा हलक से डालता, इधर से ये डंडा। अब अखिलेश बेटा बीच में हो सकते। मुलायम सिंह यादव ने ये ड्रामा करके अपने बेटे को राम गोपाल यादव से अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया, जिससे झगड़ा था। मकान देखिए, अब शिवपाल यादव ये गड़बड़ कर सकते थे, पूछा गिराए थे। इनको कहा है चलो चुनाव आयोग, चुनाव आयोग है, फिर क्या चुनाव आयोग संबल लेने चलेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो 50-60 एमएलए शिवपाल के अपने दोस्त अहबाब थे, दबाव में थे, आने जाने के चक्कर में वो भी
जिसके भाई बाप मर जाए। पॉलिटिकल यकीन अगर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो बेचारा कौन है? चार अगर ये ड्रामा था तो तुमने छल कपट की, और अगर ये सच्चाई है तो अखिलेश यादव अगर अपने बाप का नहीं हुआ तो वो क्या जनता का क्या होगा? प्रदेश की जनता को ठगा कि नहीं ठगा? और अगर ये लड़का अपने बाप का नहीं हो सकता जिसे कुर्सी पे बैठाना, तो क्या आपका हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? उठा के डाल दिया, उठाओ कि परिवारों को कोई। अब आज के हमारे एक नेता बड़े टीआरपी वाले मोदी जी, ये हमारे फौज के लोग हैं। चौदह में इलेक्शन में गए, ऐसा ऐसा बेईमान प्रधानमंत्री, आप जितने चोट बनते, जितने लतीफे बनते हैं, हास्पद हो गए। जानू तुम आज ले चलूंगा घुमाने और बिरयानी खिलाऊंगा, वहां से रसगुल्ला खिलाऊंगा, रसगुल्ला खिलाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सोने का हार। उसने कहा झट बड़ झूठे मोदी के लिए। जितने मित्रों बचपन से फौजी बनना चाहता, डॉक्टर बनना, बन के सेवा करना चाहता, वहां से निकले मिल गए। वो वाले मिल गए। तो हम मित्रों उधर से आवाज आई, बताने की जरूरत नहीं है, अभी करके छोड़ दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो महिलाओं से अगर कोई उनके पर अत्याचार होगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। महिलाओं को बस दीजिए, हमारी बहन जसोदा बहन के साथ ईमानदारी से उसका हक दे दीजिए, हम समझेंगे सारी महिलाओं का हक। की सरकार अभी अमित शाह जी कह रहे थे, उसने कहा 15 लाख कब आएंगे, उन्होंने कहा कि जुमला था इलेक्शन का, तो अभी इलेक्शन में आपको बहुत से जुमले सुनने को मिलेंगे। पिछली मरतबा भी हमने एक सुनाया था, याद नहीं आ रहा क्या था? हाँ मित्रों,
तो बैल भी दूध देता है। पीछे से किसी ने कहा सर जामिन भी खाती है। अरे बोलो खाते हैं वो, खाते हैं जामिन है। बैल घास खाता है कि नहीं खाता है? बैल घास खाता है कि नहीं खाता है कि नहीं खाता? अब अगर खाता है कहे 125 करोड़ जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। तो दूध देने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है। ऐसे ही कहते हैं ना भाई, पता नहीं। मित्रों जब मैं पिछली बार जब आया था तो सूरज नहीं निकलता था। मित्रों सूरज निकलता ऐसा प्रधानमंत्री किस्मती है। इंसान को इंसान से लड़ाया जाए। झूठ पे झूठ बोल रहा है आदमी। 5 करोड़ हजार नौकरी देंगे। कुछ दूर ना तो हम खुश हुए थे कि हमारे ये फोर्स जो अपने बच्चों को भेजती है, तो इन्होंने कहा था अधिकार कि अगर पाकिस्तान एक सरकार के लाए, कहा था कि नहीं कहा? यार देखो ना, सरकार के लाना तो दूर की बात है, झूठा है कि नहीं है? बलवान है कि नहीं है? जगहबाज है कि नहीं है? मुझे कैसे बोले क्यों? बोले सर जी कल स्ट्राइक थी, सर जी कल स्ट्राइक थी। फौजियों ने भी इसको मजाक बनाया। सर जी कल स्ट्राइक थी, यानी स्ट्राइक होती है कॉलेज में होती है, तो जाके अपने कमांडर से कहा कि हम लोग को पता ही नहीं चला और कल स्ट्राइक थी। फौजी को पता नहीं है और मोदी जी गए हनुमान बन करके और स्ट्राइक करके चले आए। ये बलवान है। मैं साबित कर देता हूं, 1 सेकंड के बाद अपनी बात खत्म कर दे जा रहा हूं। मोदी जी ने 436 मीटिंग 2014 में किया था। हिंदुस्तान में कसम खा के कहता हूं, एक अकेली पार्टी है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कि जिसके ज्यादा अपने हलाल कमाई का पैसा जेब में से निकाल करके तेल भरवा करके आते हैं कि नहीं आते? सीढ़ियां लगा दो, एलान साथ फेल हो जाए। ये यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये मोहम्मदपुर के और पूरे आजमगढ़ के इन लोगों के हलाल पैसे से लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? पार्टी ने भी पैसा भेजा था। ये आपके पूर्ण पसीने की कमाई से पार्टी आगे बढ़ रही है। ये जो हेलीकॉप्टर है, मेरा दिल चाह रहा है, ये दिल्ली से जो हमारे 2 साथी आए हैं, ये चैनल में है, लेकिन अपना पैसा लगा करके दिन रात कोशिश करते हैं। बहुत आजमाया मुझको। अंदर भाई अगर झूठ बोलूंगा तो खड़ा होकर कहिएगा। बहुत कोशिश की थी मौलाना को पता लगा ले मौलाना भिखारी है कि नहीं है।
यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में प्रोफेसर होने जा रहे थे। 2-4 महीने आएंगे, बड़ा बड़ा क्लास क्वेश्चन, बड़े सवाल किए और आखिर में इन्होंने ये तय किया कि मौलाना आप जो काम कर रहे हैं वो काम जरूरी है, बाल बच्चों को पालने वाला नहीं था और आप बिजनेस करते हैं, आप पार्टी के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं ये मेरी होगा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। आज आपके नौजवानों में मेरा नेता भी है, उसकी कुर्बानी याद है कि नहीं याद है? ऐसे 100 बातें अगर जरूरत पड़ेगी तो कौन के लिए कुर्बान करने को तैयार? महाराज इसलिए कि हम सच्चाई के हमको कोई दबा नहीं सकता। आज बहुत अफसोस के साथ शर्म आती है प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री कहते हुए। फौज के लोग हमारे टीवी पर अपनी मुसीबतें अपलोड करके वीडियो बना के भेज रहे कि नहीं भेज रहे? बीएसएफ के लोग भेज रहे कि नहीं भेज रहे? सीआरपीएफ के लोग भेज रहे कि नहीं भेज रहे? और आप फौजियों के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे थे। अरे बेशरम जो लोग रात ये पुलिस वाले जो खड़े यहाँ ड्यूटी पे, हम भी सब सियासत में नहीं आए थे और शुरू में आज उनको बड़ी गाली के देते थे, याद है ना आपको? लेकिन यकीन माने जैसे सियासत में आ गया तो आप में से हमने छोड़ लिया इन लोगों की ड्यूटी। एक सिर्फ सिग्नल पे